नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। पंचकल्याणक महोत्सव चल रहे हैं। आज यह गर्भ कल्याण का द्वितीय दिन है। कल संस्कार हो गए थे, आज गर्भ कल्याण की शेष क्रियाएं संपन्न होने जा रही। लगातार चल रहा है 2 वर्ष से, किंतु यह एक ऐसे स्थान में भी ये कार्यक्रम प्रविष्ट हो गया। एक विस्मय की बात इसलिए होती है कि जिन्होंने अपराध किया है तो इस अपराध से तो ऊपर उठ ही नहीं सकते। ऐसी जो आप लोगों की धारणा है, इसको आप भूल जाइए। भीतर चेतना तो विद्यमान रहती है। राख ढकने के उपरांत अग्नि सो नहीं जाती, किंतु वह ऊपर की राख को उड़ा दो, वह दहकता हुआ स्वरूप आपके सामने है। जैनाचार्यों ने हमेशा हमेशा योग्यता का मूल्यांकन किया है। योग्यता कभी कभी निखर करके बस सामने आती है, कभी दब जाती है, कभी कुछ हो जाती है, किंतु योग्यता बाहर से लाई नहीं जाती, उसके अंतर्गत विद्यमान रहती है। एक स्थान पर रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में स्वामी समर्थभद्र महाराज जी ने हम लोगों की धारणा को एक प्रकार से चुनौती देते हुए ये कहा है कि ध्यान रखो, एक प्रकार से जो व्यक्ति अपराध किसी भी प्रकार से उसके द्वारा हो जाता है तो वह वैसे को वैसा बना रहता, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके संस्कार पुनरावृत्ति के रूप में भी आ सकते हैं, आए ये नियम नहीं, किंतु दैविक क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ऐसे हम सोचते हैं तो वह अवश्य ही गलत है। उन्होंने इसी प्रकार के चांडाल है और एक प्रकार से हिंस्र पशु पक्षी है, आदि आदि अंजन चोर है, आदि आदि का उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने 22वें या 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को भी देखा होगा। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान का लाभ हुआ। कब हुआ, क्या हुआ, इतना तो आपको ज्ञात है। किस निमित्त से हुआ ये ज्ञात नहीं। उसी निमित्त से हुआ जिस निमित्त से लगातार 1 सप्ताह तक पहले वर्षा हुई। कौन सी वर्षा? पुष्प वृष्टि ने, किंतु वह लोह तत्व को गला करके तपा करके पानी पानी कर दिया। लोहा काला होता है और उसको तपाने के उपरांत वो लाल हो जाता है। उस लाल दुग्ध की भांति उसके ऊपर डाल दी गई, कोई भी व्यक्ति नहीं आया और ये डलता चला गया है। तो अब क्या होगा? सहन तो करते आता है, वो सहन होता गया, सहन होता गया, सहन करते गए, करते गए, करते गए। 1 हफ्ते में अपने आप ही भीतर से वह ज्योति बाहर की ओर आ गई। अंतर्मुहूर्त नहीं लगा, समोचरण की रचना हुई। अब क्या होगा? कमट का। अब कमट का क्या होगा? सारी दुनिया ने देख ली कौन क्या अपराध कर रहा है। अब समोचरण की रचना हो गई। सर्वप्रथम तो भगवान ही इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, अथवा हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि धर्मोपदेश से पूर्व में ये ठीक ठाक करना आवश्यक है। वहाँ पर भी कुछ पुलिस वगैरह गई होगी व्यवस्था के लिए। हाँ, ये ताली बजाने की बात तो थी नहीं, अब इसी को बजा करके बाहर निकालनी थी। लेकिन हुआ ये ऐसे है, समूचरण में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार वह कमट भी वहीं पर एक सीट पर बैठ गया। इतना बड़ा अपराध
जो ब्रह्मा के ऊपर ही एक प्रकार से उपसर्ग कर दे, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने टीका टिप्पणी की होगी या मान लो भावना हो सकती है, तो ये अपराध तो अपराध है। लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं, बाहरी नहीं भीतरी आंखें खुलने के उपरांत सारे के सारे अपराध, अनंतकालीन भी अपराध अंतर मुहूर्त में समाप्त हो जाते हैं। और उस पार्श प्रभु की तपस्या से प्रभावित होकर के, जाति स्मरण होकर के उसको भी सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा हमने सुना। सम्यक दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि ऊपर से समीचीन रूप से दर्शन होता है, वो एक श्रद्धान जागृत होता है। श्रद्धान एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ज्ञान को इतना महत्व नहीं देता, किंतु अवश्य उसे महत्व देता हूँ जो हमारे पूरी की पूरी स्फूर्ति के उद्घाटन में वो कारण हो जाते। यदि निसंदिग्ध नहीं होंगे हम, तीन काल में पैर उठ नहीं सकते। पैर तभी उठते हैं जब हम निसंदिग्ध होकर के रखते हैं। नहीं है तो रखूं क्या नहीं रखूं, ज्ञात नहीं है वो उसमें क्या है। यदि मान लो ज़्यादा धूल वगैरह है तो उसमें हम रखें कैसे? पैर नीचे गए, कांटा घुस गया तो विषेदा होगा, तो पैर गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा ही होता है। लेकिन निसंदिग्ध होकर के जो रखता है वह व्यक्ति विश्वास करता है। सर्प के ऊपर भी यदि पैर पड़ता है, उसको हम सर्प के रूप में नहीं जानते हैं, तो सर्प भी संभव है, वह काट भी नहीं सकता, थोड़े बहुत आपको पूंछ से मार देगा और निकल जाएगा। लेकिन वह यदि जानबूझ करके रखता है तो विष उसके पूंछ में भी रहती है और दाढ़ में भी रहती है, काट लेगा। तो यह एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण हम इतने बड़ा जो है पुरुषार्थ को अपने कंधों पर ले सकते हैं, और उसी बल से हम उस मुक्ति तक हमेशा हमेशा लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए भी हारते नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये केवल धारणा भावना नहीं होती, वो पाप बिल्कुल पक्की बात है। ये जिस समय अमरकंटक में जो गाय आने वाली थे और वह जयपुर से आने वाले थे, ये दोनों ब्रह्मचारी थे, अजमेर से, हाँ जयपुर अजमेर से उस ओर से आना था, और वहाँ अकाल पड़ा था, ये सुना था। वहाँ पर तिलक लगा लगा करके सफ़ेद झक ऐसे गायें यहाँ पर एक आदमी नहीं मिल पाती, किंतु वहाँ पर घूम रहे थे अथवा घास फूस और पानी के लिए मुहताज हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में और कोई चारा नहीं था। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने ये कहा था कि आप इनको ले जाओ और यहाँ के जो है गायों के लिए भूसे की ट्रक भेज दो, हम मुफ्त ही देने के लिए तैयार हैं। उनको कहा भैया इस प्रकार की स्थिति है, तो यह आप लोग इसका अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। वहाँ से लेकर के आए और सरकार ने भी उसके लिए काफ़ी, हाँ वो अटल बिहारी जी कार्यकाल में चल रहा था, उस समय उन्होंने छूट दी, पूरी रेल वहाँ से भर करके, और वहाँ पर उसके तलहटी में पेंड्रा रोड में खड़ी हो गई। भी इतने दूर से आ गई तो उनकी व्यवस्था कहाँ पर कैसे होगी? 20-25 किलोमीटर चल करके हम भी गए, संग भी गया, और वहाँ पर देखा तो 1200 गायों को वहाँ भीतर से गाड़ी से नीचे उतार दिया। तो वो उसको देख करके ऐसा लगा कि क्या ही ये। तो आज भी धरती पर एक प्रकार से धर्म क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अब उसमें जो उसके प्रति समर्पित व्यक्ति थे, वो सारे के सारे आंखों में से पानी बहाते हुए हमारे जीवन में हमने इनकी सेवा पूर्ण नहीं कर पाए, किंतु
इस देश में आकर के छोड़ने तक तो कहाँ आ जाएं। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति आए थे, वो बिल्कुल एक प्रकार से उदासीन जैसे हो गए थे, और उनको देख करके गायें वगैरह भी पहचानती होगी, इनके माध्यम से हमारा निर्वाह हुआ था। इस वहाँ पर आदिवासियों ने देखा तो बाबा हमें क्या करना है हमें बता दो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमने ये कहा था इनको पालेंगे, लेकिन यदि मान लो मांस इत्यादि खाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। जो आप क्या करने के लिए कहो वो क्या करने के लिए हम तैयार हैं। आदिवासियों ने ये संकल्प लिया था, आप कर क्या रहे हैं सुनो बताओ ना। इसीलिए वह पूरा पूरा वितरित हो गया, और आज भी वहाँ पर उन गायों के पालन करने वाले उसके संतान होते आए हैं, और 10-20 हैं उनको पाल रहे हैं, और बहुत आनंद के साथ। यह तो आप लोगों को सोचना चाहिए, केवल पढ़ने से और वक्तव्य सुनाने से नहीं होता, ये तो भीतर से अपने श्रद्धा का भाव जागृत होने के उपरांत स्फूर्ति अपने आप ही आ जाती। दान की बात जहाँ तक सवाल उठता है कि दान देने से ही दान होता, ऐसा नहीं, दिलवाने से भी होता है, अनुमति करने से भी होता है। भावों में यह आ जाए आर्द्रता तो अवश्य आता। उसी समय इस पैर में ये कोई भयानक हर्पिस रोग होता, सुना भी नहीं था हमने, और वो हर्पिस रोग हो गया तो हम नीचे उतर गए पहाड़ से, ऊपर कैसे चढ़े। और चातुर्मास 2-3 दिन के बाद या एक आध हफ्ता में चातुर्मास था, बाहर जाने की तैयारी थी, लेकिन जा नहीं पाए, वहाँ का योग होगा। और उस समय हम 2 दिन का जो चला था तो वो 4 दिन में तय करना पड़ा, 3 दिन लगे। उस समय पहाड़ को चढ़ना तो कैसे चढ़ना, चढ़ तो आ गए हम। तो लोगों ने महाराज कैसा, तो चलना तो दूर है, यह तो इरादा हो जाता है तो चढ़ जाता पहाड़ भी। इरादा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम संकल्प करें, हमारे लिए साथ कोई न कोई देगा, कोई न कोई क्या वो संकल्प ही देगा, और उसमें अपने आप ऊर्जा फूट जाएगी। तो हमेशा हमेशा आप लोग जैसे मनुष्य की बात कही, तो मनुष्य में एक स्फूर्ति अवश्य रहती है, वह तिरिंचों में पशुओं में कम रहती है। लेकिन कुछ पशुओं को जो पाला जाता है उनमें भी कृतज्ञता आदि आदि कूट कूट करके भरी हुई है। सुबह वो पुलिस निर्देशक उन्होंने कहा कि महाराज क्या कहें, हम तो ऐसे श्वान के समान कुत्ते समान हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ गाड़ी के नीचे, ऐसा नहीं है। किंतु कुत्ते को एक कहा गया है कि मालिक सो जाता है उस समय भी वह जागता है और उसकी रक्षा करता है। दूसरा, संस्कृत कोश में उसके लिए एक स्थान दिया गया है कि वह एक प्रकार से कौन है, वह कृतज्ञ है, उसका नाम ही है। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो व्यक्ति जिसके लिए जो उपकार करता है उसको वह उपकार जानी होता है, यानी उपकार को समझता है। इसी प्रकार कुत्ते के पास भी वह कृतज्ञता भरी हुई है। मनुष्य का नाम कृतज्ञ नहीं रखा। मनुष्य भले ही साधना के बल पर वह सर्वज्ञ बन जाए, लेकिन मनुष्य शुरुआत में कृतज्ञ नहीं रहता, किंतु जन्मशः और गर्भ से ही एक प्रकार से कुत्ता वह कृतज्ञता को लेकर के रहता है। कभी भी मालिक के और किसी के वस्तु को इस ढंग से वो ले नहीं सकता जब तक वो संकेत नहीं होता। इस प्रकार पशुओं पे भी हम भावों को देख सकते हैं, कृतज्ञता को देख सकते हैं, परोपकार भाव देख सकते हैं, और वह सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए हम दया के माध्यम से ही, करुणा के माध्यम से ही, अनुग्रह के माध्यम से ही, यदि हमें कष्ट होता है दूसरे को भी कष्ट होता ही है, होता होगा ऐसा नहीं,
होता है, ऐसा विश्वास करना अनिवार्य होता। मोक्ष मार्ग में ये होना बहुत कठिन होता। इतिहास को पढ़ो तो ऐसा हुआ है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए इसलिए जान जो है न्यौछावर कर देते हैं और समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना धर्म का संरक्षण हो नहीं सकता। आप आज बैठ करके सुन रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इसके पीछे कितना बड़ा बलिदान हुआ है। अब निश्चिंत होकर के सुन रहे हो, 50 साल वर्ष हो गए, किंतु स्वतंत्रता यदि नहीं मिलती तो आपकी क्या गति होती। आज धर्म ध्यान अब कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको अतीत का जो इतिहास है वो पढ़ना है, उसके ऊपर विश्वास करना है और अपने स्वार्थ को छोड़ करके एक प्रकार से उन्हीं जैसे तो नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम उनको याद करके हम अपने मन वचन काय से कुछ न कुछ तो करें। कर्तव्य एक धर्म है, करना ये धर्म है। ये कब सुनोगे आप? हाँ, ये कुछ खाते पीते तो होंगे। खाते पीते का मतलब बिना खाए बिना पिए नहीं समझे जीवन रह नहीं सकता। इसका अर्थ यह है, समझते हैं कि खाते पीते का अर्थ कुछ और अर्थ है। समझ में आ गया? खाते का अर्थ रोटी खाते हैं, पीते का अर्थ पानी पीते या दूध पीते, ऐसा नहीं समझना। खाते का अर्थ मांस मटन इत्यादि क्या अर्थ है, पीते का अर्थ क्या लेना। कभी कभी पूछे क्या पी करके आए, अर्थ समझ में आ गया? हाँ हाँ, हमने दूध पी लिया था, ऐसा अर्थ निकाल ले। नहीं, बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? पी करके आए, एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर के माध्यम से, ड्राइवर भाग गया, पी गया होगा। गाड़ी की क्या होगी और बैठने वालों की क्या दशा होगी? आप सोचो, एक ड्राइवर जाता है, यदि मान लो प्रमाद हो गया, सबका जीवन समाप्त। शासन भी ऐसा ही है, इसको संभालना बहुत कठिन होता है। सब लोगों का योगदान मिलेगा तो राष्ट्र चलेगा और अवश्य ही धर्म का पालन भी होगा और हम अतीत की कथा को, अतीत की व्यथा को सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे। और उसको दूर करने के लिए हम अपने मन वचन काय से अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं।